हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? आई थिंक आपका रिवीजन बहुत मस्त चल रहा होगा। तो खटाखट कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं। और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामने आए, सबसे पहले तो क्वेश्चंस को आपको कम से कम 2 बार बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में नहीं पूछ लिया जाता है और हम जल्दबाजी में उसको ध्यान नहीं देते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। और साथ में चारों विकल्पों को भी बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। कई बार क्या होता है, दो मिलते जुलते विकल्प होते हैं और हम थोड़ी सी असावधानी के कारण आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शुद्ध गोल बीजों का जीन प्रारूप। शुद्ध गोल, गोल यानी कि राउंड, प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण को हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, तो इसके लिए हमारा आएगा आर। शुद्ध की बात चल रही है, यानी कि ये करेक्टर हम लेंगे होमोजाइगस कंडीशन में, समजात कंडीशन में, यानी कि हमारा आर आर आएगा। और आर आर हमारा पहला विकल्प ही दिया हुआ है इसमें, कैपिटल आर, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों, अगर पूछा जाता शुद्ध झुर्रीदार की, तो शुद्ध झुर्रीदार, तो झुर्रीदार के लिए हम लोग स्मॉल आर लिखते हैं, और शुद्ध की बात हो रही है तो स्मॉल आर ये हो जाएगा। ये हो गया शुद्ध झुर्रीदार की बात। और अगर हमसे पूछा जाता गोल बीज के लिए, तो अगर सिर्फ गोल बीज की बात करें तो हमारा जीन प्रारूप ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पूछा गया है शुद्ध गोल, तो शुद्ध गोल की कंडीशन में हमारा आंसर आएगा कैपिटल आर, कैपिटल आर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो बच्चों, जठर ग्रंथियां यकृत में नहीं, वृक्क नहीं, आमाशय। आमाशय इसका राइट आंसर है। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे जठर रस का स्रावण होता है और वहीं से हमारा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी स्रावित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स का निर्माण कहाँ होता है? तो बच्चों, हम सभी ने पढ़ रखा है कि पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं पॉलन सैक में, यानी कि परागकोश के अंदर। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा परागकोश। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु होते हैं। तो बच्चों, शाकाहारी डिपेंड करते हैं सीधे के सीधे उत्पादक पर, यानी कि जो हमारे उत्पादक हरे पौधे होते हैं उनको ये खाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर इसमें हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन हमारा है ऊर्जा जगत के सिक्के। तो ऊर्जा जगत के सिक्के हम लोग 9 से पढ़कर आए हैं कि ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम ऊर्जा जगत के सिक्के कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल जंतुओं में पाया जाता है। केवल जंतुओं में पाया जाता है। श्वसन नहीं, श्वसन दोनों में पाया जाता है। हार्मोन जंतुओं वनस्पतियों दोनों में पाया जाता है। वृद्धि भी दोनों में पाई जाती है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, जो कि सिर्फ और सिर्फ जंतुओं में पाया जाता है, वनस्पतियों में नहीं पाया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बच्चों, मूत्र निर्माण उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है और हमारे मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क। तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क यानी किडनीज में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। तो बच्चों, जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है और जैसे ही प्रकाश ऊर्जा यानी कि सनलाइट क्लोरोफिल पे पड़ती है, क्लोरोफिल का अणु एक्टिवेट होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा या फोटॉन्स। क्लोरोफिल फोटॉन्स या प्रकाश ऊर्जा को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। तो बच्चों, भ्रूण यानी एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है। हमने पढ़ा है गर्भाशय की वॉल में एक प्रोजेक्शन सा बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और वो प्लेसेंटा बच्चे को मां से कनेक्ट करती है, यानी कि जो भ्रूण होता है उसको मां से कनेक्ट करता है और उसी के द्वारा बच्चे को पोषण मिलता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा को हम अपरा भी कहते हैं। तो अगर अपरा मिल रहा है तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में विषम पोषी नहीं है। विषम पोषी नहीं है यानी क्या होगा? वो स्वयं पोषी हो जाएगा, यानी कि ऑटोट्रॉफ, अपना भोजन स्वयं बनाने वाला। फफूंदी नहीं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है। फीताकृमि भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं।
ये परजीवी होते हैं। ईस्ट, ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती है। अगला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है मनी प्लांट। तो बच्चों मनी प्लांट हम सब जानते हैं ग्रीन प्लांट है, और ये क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये सनलाइट की हेल्प से अपना भोजन स्वयं बनाता है, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा मनी प्लांट। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और आपके लिए एक होमवर्क है हमारा, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये आपको करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।